बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। शाह का पुतला फूकने से कांग्रेस में जान नहीं फूकी जा सकती, डोटासरा जी। डायलिसिस पर चल रही राजस्थान कांग्रेस को आत्मबोध हुआ है। यदि वह अमित शाह के अंबेडकर जी वाले बयान पर व्यायाम करे तो राज्य कांग्रेस की रगों में बहते खून को थोड़ी ताजगी मिल सकती है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक आदेश जारी कर सभी पदाधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरने, प्रदर्शन और पुतले फूकने के निर्देश दिए हैं। हो सकता है उनकी नज़र में ये काम वेंटिलेशन पर लेटी कांग्रेस में जान फूंक दे, मगर पुतले फूकने से पार्टी में जान फूकी जा सकती है, मैं तो नहीं मानता। मेरा मानना है कि मुर्दे को सैलून ले जाकर उसके पूरे बाल भी कटवा दिए जाएं तो भी वह हल्का नहीं हो सकता। उपचुनावों में कांग्रेस ने जिस तरह अपनी जीती हुई सीट्स भाजपा को परोसी, वह सही पूछो तो डोटासरा के कुचयन का ही परिणाम था। यदि टिकट देने में जरा भी दूरदर्शिता बढ़ती होती तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। शाह के पुतले फूंकना अपनी जगह ठीक भी हो तो भी डोटासरा जी को यह सोचना चाहिए कि जब आपके पूरे कार्यकाल में जिला मुख्यालयों पर अध्यक्ष और कार्यकारिणी ही नहीं बना सके तो आप क्या खाकर पार्टी में जान फूंक पाओगे। कांग्रेस की राजस्थान में जितनी दुर्दशा डोटासरा के कार्यकाल में हुई, क्या उसका कोई दूसरा उदाहरण देश में है? राजस्थान से कांग्रेस की सत्ता किसी हाल में नहीं जाती यदि राज्य में पार्टी संकलित होती। गहलोत ने जिस समय पार्टी की बागडोर संभाली थी उस वक्त भाजपा दूर दूर तक उसके मुकाबले नहीं थी, मगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने जिस तरह मौखिक कुश्तियां लड़ी, पार्टी को अपने पहलवानों के सारे अखाड़ेबाजों से के हवाले किया, उसी का नतीजा है कि पार्टी आज चौराहे पर फूटी हांडी की तरह हो चुकी है। यह तो गनीमत है कि भाजपा के नेता भी कांग्रेस का ही अनुसरण कर रहे हैं, वरना कांग्रेस का झंडा उठाने वाला नहीं बचता। आज राज्य में मर्जी उड़े कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं। घर फूंक कर तमाशा देखने वाले समर्पित कार्यकर्ता पार्टी में मौजूद हैं। पार्टी के वर्तमान हालात पर उनके आंसू बहाते देखा जा सकता है। अतीत के नेताओं को याद करते हैं तो उनका सर अपने आप ऊंचा उठ जाता है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तमाम जोशो खरोश के बावजूद पराजित सेना में खड़ा हुआ महसूस करता है। डोटासरा जी, जो अभी अपने आप को राज्य का सबसे बड़ा कांग्रेसी समझते हैं, जरा राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे आम कार्यकर्ताओं का दिल टटोल कर देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी पराजित सैनिक अपने सेनापति के रूप में उनको किस तरह देखते हैं। अशोक गहलोत जब अब वह चिराग नहीं रहे जो आंधियों को चुनौती दे सके। उनका बकाया तेल कितना बचा है इस सत्य को उनके सिवा हर कांग्रेसी जानता है। डोटासरा की नृत्य मुद्रा में तो कांग्रेस नहीं चलाई जा सकती। अमित शाह ने महान युग दृष्टा बाबा जी अंबेडकर को लेकर जो कुछ कहा वह शर्मनाक भी हो तो उसे सियासत की आड़ बनाकर राजनीति नहीं की जा सकती। कभी बाबा जी ने जीते जी सोचा भी नहीं होगा कि उनके जाने के बाद देश के नामाकूल नेता उनके नाम पर सियासती रोटियां सेकेंगे। समाज को वोटों के लिए बांटने वाले देश के नेता सच पूछो तो देश प्रेमी नहीं, देशद्रोही हैं। देश को तोड़ने से ज्यादा शायद अभी भी इन पार्टीबाजों का पेट नहीं भरा है। अब भी वह मजहब की आड़ में वोटों का शिकार करने में नहीं चूक रहे। महापुरुषों के नाम पर आए दिन जो खुराफाती बयान जारी किए जाते हैं, यह इशारा है कि देश के गद्दार सीमा पार ही नहीं अंदर भी रहते हैं। कांग्रेस हो या भाजपा या अन्य कोई भी दल, यदि वह अपने मजबूत भविष्य देखना चाहते हैं तो उनको महापुरुषों के जीवन और उनके समर्पित सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी होगी। बेहतर होता कि डोटासरा जी शाह के बयानों पर धरने, प्रदर्शन और पुतले जलाने के निर्देश देने की जगह बाबा अंबेडकर जी के आदर्शों को लेकर समाज के बीच जाते, युवाओं को बताने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाते और बताते कि किस महापुरुष के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अंत में यही कहूँगा कि पहले कांग्रेसी है तो जान लें कि अंबेडकर जी हैं क्या, उनके जीवन मूल्यों की जानकारी तो प्राप्त कर लें। मेरा दावा है कि डोटासरा जी जैसे नेता जो खुद को अब तक नहीं समझ पाए वह बाबा जी को क्या खाक समझेंगे। मेरा यह दावा भी है कि धरना, प्रदर्शन और शाह का पुतला फूंकने वाले भी नहीं जानते होंगे कि बाबा अम्बेडकर थे क्या। बस डोटासरा ने कह दिया लग जाओ काम पर, और लग गए। काम पर लगते ही अजमेर में जो दृश्य देखने को मिला वो गजब है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर श्री गोपाल भाईती और रामचंद्र चौधरी को की जो बेइज्जती आज कांग्रेसी नेता इंसाफ अली ने पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने की, वह बेशर्मनाक ही कही जाएगी। अब इस घटना के बाद डोटासरा जी का कांग्रेसियों को इस काम पर लगाने का उद्देश्य क्या था, ये वही जाने। आज इतना ही, धन्यवाद।